गणेश भगवान की जय। बोल श्री शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। जय मेरे सतगुरु प्यारे की जय। 13वें अध्याय में अंत तक शंभु युद्ध तप कर सुख दर्शन बना शंकर बटुक विशुद्ध बटुक नाथ की उत्पत्ति। ऋषि बोले, ऋषि ने पूछा है सुजी, आप कृपा करके अंधकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग अन्य भी ज्योतिर्लिंगों का मातम सुनाकर हमें कृतार्थ करे। सुजी बोले, ऋषियों सुनो, पूर्व काल में अंधक दानव नामक एक दानव हुआ जो कि समुद्र के किसी गड्ढे में रहता था। वह बड़ा बली था। अपने बल पराक्रम से उसने विश्व भर को आधीन कर रखा था। इससे सारा जगत दुखी हो गया। देवता गणों ने अंतत दुखित होकर भगवान शंकर को अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान शंकर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले, है देवताओं, मैं अवश्य ही तुम्हें पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने को प्रस्थान करो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। यह सुनकर देवता शिव की आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं सजाकर उसके निवास स्थान पर पहुंच गए। देवता को आया जानकर वह दानव उस गड्ढे से बाहर निकल आया। देवता ने उसके साथ बहुत ही भयानक युद्ध किया, जिससे वह अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया और अपने गड्ढे में पीड़ित होकर छिप गया। तब शंकर जी ने गड्ढे में ही उसके शरीर से त्रिशूल बांध दिया। उस त्रिशूल से झटपटाते हुए वह दानव सदाशिव से बोला, है प्रभु, मैंने यह सुन रखा कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्यों को शिव रूप कर देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो कर लिए हैं, मैं भी कृतार्थ हो गया। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर सदाशिव बोले, है दानवेंद्र, मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सुनकर वह दानव बोला, है शंभु, यदि आप सचमुच प्रसन्न है तो मुझे अपनी अविचल भक्ति दे। दूसरा, इसी स्थान पर आपका निवास रहे। सुजी बोले, इस प्रकार दानव के वचन सुनकर सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप से वहाँ स्थिर हो गए। सुजी बोले, इस ज्योतिर्लिंग का 6 मास पर्यंत निरंतर पूजन करने वालों का सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब इतना सुनकर सुजी ने ऋषियों से पूछा, है भगवान, देवलोक कौन होता है, हमें अच्छी तरह समझाइए। तब सुजी बोले, सुनो, प्राचीन काल में दितिजी नाम के एक विप्र हुए हैं जो कि बड़े धर्मात्मा शिव भगत हो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम सुदर्शन था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी उस कुल की नहीं थी जिसका नाम टुंकुला था। उसने आते ही अपने पति को अधीन कर लिया। उसके गर्भ में 4 पुत्र हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दत्तीजी को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि है पुत्र, मुझे गांव में कार्यवश जाना है, तो भगवान शिव का पूजन करो। इस प्रकार आज्ञा देकर दत्तीजी चले गए। वहाँ जाति वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उसको रुकना पड़ गया। उधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया। इस पवित्र पर्व को तो सभी नर नारियां उपवास के साथ किया करते हैं। सुदर्शन जी ने भी दिन को भगवान शंकर का विधि पूर्वक अर्चन किया और उसे घर जाना पड़ा। वहाँ उसे पत्नी ने कामवश कर लिया, जिसे वह पत्नी के साथ काम विलास करके श्री शुद्धि के बिना ही शिव मंदिर में पहुंचकर शिव पूजन करने लगा। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है। प्रसन्न होकर बोले, है ज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व है। ऐसे पर्व पर भी तूने स्त्री का विलास करके अशुद्धि के कारण मेरा पूजन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मूर्ख हो जा। सूजी बोले, इस प्रकार भगवान के श्राप द्वारा वह सुदर्शन पागलों जैसा जन्मित हो गया। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर इसके पिता दत्तीजी अपने घर लौट आए। उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। वे बहुत पछता कर बोले, इसने तो अपने सारे कुल का अनुचित कार्य करके सर्वनाश कर दिया। अब क्या किया जाए। तब विचार करके श्री जगदम्बा पार्वती की आराधना करना
आरंभ किया। तब दतीची ने विधि पूर्वक पूजन आराधन से जगदम्बा गिरजा संतुष्ट हुई। तब दतीची की प्रार्थना से श्री अम्बाजी ने भगवान शंकर के चरणाविंदों में दतीची ध्रुव सुदर्शन को पटकते हुए प्रार्थना की कि है स्वामिन, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। यह कहकर इसे नया जनेऊ बनाकर 16 अक्षर वाली शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्रों के उच्चारणों द्वारा षोडोपचार पूर्वक शिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन में सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले, बस अब मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। मेरी तुझ पर पूर्ण कृपा है। मेरे समर्पण किए हुए धन धरत तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। इन सब का उपयोग तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करने वाले पिंड गोल तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जपन करता हो जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए। सूजी बोले, यह कहकर भगवान शंकर ने सुदर्शन तथा पुत्रों का बटुक रूप से अभिषेक किया और फिर बोले, है पुत्रों, तुम में से जो भी मेरा पूरा बटुक रूप होगा वह विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम्हारे पूजन करने वालों का मैं इतना आदर करूंगा कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कर्मों में लगे रहो। सूजी बोले, है ऋषियों, इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन ने शंकर से वरदान प्राप्त किया। अभिषेक प्राप्त करके यही पुत्र सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए। इसलिए शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों में बटुक पूजने चाहिए। बोल शंकर भगवान की